हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 7th क्लास हिस्ट्री के 8 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में मेल बैठाएं। इसका उत्तर है कि जो बुद्ध हैं उनका संबंध था कि उन्होंने सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे। दूसरा है शंकर देव, जिन्होंने नाम घर की स्थापना की थी जहाँ पर कविता या प्रार्थना वगैरह की जाती थी। निजामुद्दीन औलिया जो है वो एक सूफी संत थे। नयनार वो लोग थे जिन्होंने शिव भक्ति की, जो शिव की पूजा करते थे, और जो अलवार थे वो विष्णु की पूजा करते थे। सेकंड क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरो। पहला है कि शंकर किसके समर्थक थे, अद्वैतवाद आएगा इसमें। दूसरा है कि रामानुज किसके द्वारा प्रभावित हुए, तो इसमें आएगा अलवार जो विष्णु भक्त थे। तीसरा है कि बसवन्ना, अल्लामा और प्रभु अक्का महादेवी, ये वीर शैव मत के समर्थक थे तीनों। और नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में जो भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो इसमें आएगा पंढरपुर। थर्ड क्वेश्चन है नाम पंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करो। नामपंथी, सिद्ध और योगी इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। यानी ये वो लोग थे जिन्होंने जो ब्राह्मणों द्वारा नियम बनाए गए थे या फिर जो भी बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, इन सब चीज़ों को जिन लोगों ने नहीं माना, वो लोग क्या थे कि सिर्फ ईश्वर की भक्ति करते थे अपने मन से। मूर्ति पूजा, यज्ञ वगैरह इन सब चीज़ों में ये बिलीव नहीं करते थे। उनमें नामपंथी, सिद्ध और योगी, यानी अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग नामों से पुकारा गया, ये सब उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का त्याग करने की बात की। उनके विचार से निराकार ब्रह्म सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। यानी जो मनुष्य है उसको अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उसको जो भी ये बाह्य आडंबर है, इन सब के चक्कर में नहीं फंसना है। मनुष्य को जो है ईश्वर का अपने मन से जो है चिंतन मनन करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या जो है बताया कि उन्हें योगासन करना चाहिए, मनुष्य को प्राणायाम करना चाहिए, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के द्वारा मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की बात कही थी। नाम पंथ जो भी सिद्ध और योगी थे, उनके द्वारा जो है की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। यानी जो भी रूढ़िवादी लोग थे उनके विचारों को छोड़कर एक नई परंपरा का जो है अस्तित्व हमें देखने को मिला। वो क्या थी? भक्ति मार्ग, जो आगे चलकर उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हुई थी। उसमें जो है कबीर भी थे और बहुत सारे मीरा थी, बहुत सारे संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? कबीर के जो प्रमुख विचार थे, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, यानी वो भी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। वो कबीर का मानना था कि जो ईश्वर है उसका कोई रूप, कोई स्वरूप नहीं है। भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। हिंदू और मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हिंदू और जो मुसलमान है वो एक ही ईश्वर की संतान है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति अपना प्रेम भाव रखना चाहिए। धर्म का अंतर अथवा भेदभाव मानव द्वारा बनाया गया है, ना कि ईश्वर के द्वारा। यानी जो भी ये धर्म बनाए गए हैं, कोई अपने आप को इस हिंदू मानता है, कोई मुस्लिम कहता है, कोई सिख है, कोई ईसाई, ये सारे धर्म जो है वो ईश्वर ने, भगवान ने नहीं बल्कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। कबीर इन सब धर्मों को जो है नहीं मानते थे। उनका मानना था कि सभी जो व्यक्ति हैं जो संसार में, वो सब एक ही हैं। इस तरह का कोई भी भेदभाव लोगों में नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? सूफी कौन थे? सूफी भी वही लोग थे जैसे इस्लाम, जिन लोगों ने जो है इस्लाम के नियमों को इनका पालन नहीं किया, उनके कठोर जो नियम थे उनका उन्होंने उल्लंघन किया। ये भी अपना जो है मस्ती में अपना जीवन जीते थे, इधर उधर घूम कर, मतलब किसी भी तरह के नियमों में बंधे हुए नहीं रहते थे ये लोग। सूफी पंथ धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया का भाव रखने पर बल देते थे। यानी जो सूफी संत थे उनका मानना यही था कि मनुष्य को किसी भी तरह की जो भी मूर्ति पूजा है या बाह्य आडंबर है, इनके चक्रों में नहीं फंसना है, बल्कि सभी मनुष्यों के प्रति जो है दया भाव रखना है।
सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ा रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्रियतम के साथ जुड़े रहता है। यानी उनका मानना यही था कि ईश्वर की अगर हमें प्राप्ति करनी है तो सच्चे मन से करनी है, ना कि किसी भी तरह के बाह्य आडंबरों के द्वारा। ईश्वर एक है, उनमें प्रेम साधना और भक्ति द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी हिंदू, मुसलमान, सिख जो अपने अपने जो है अलग अलग जो है ईश्वर को मानते हैं, इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी का ईश्वर जो है वो एक ही है और प्रेम और साधना के द्वारा ही और भक्ति के द्वारा उस ईश्वर को जो है प्राप्त किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को निम्न कारणों से अस्वीकार किया। पहला रीज़न था कि प्राचीन काल से चले आ रहे धार्मिक कर्मकांड जिसमें कई तरह की बुराइयां व्याप्त थी। यानी जो भी ब्राह्मणवाद था उसमें क्या थी, बहुत सारी जो है बुराइयां थी, कुरीतियाँ थी। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो जो है जो शूद्र जाति के जो छोटे लोग होते थे उनको मंदिरों में प्रवेश करने की जो है अनुमति नहीं मिलती थी और भी बहुत तरह से जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता था। प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक रीति रिवाज और प्रथाओं में काफ़ी जटिलता थी। उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास और प्रथाएं समानता पर आधारित नहीं थी। यानी सभी मनुष्यों को समान नहीं समझा जाता था, बल्कि जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था और कई वर्गों के साथ जो है काफ़ी भेदभाव किया जाता था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि जो शूद्र जाति के लोग हैं वो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, कहीं कहीं पर जो है महिलाओं के साथ भी जो है बहुत भेदभाव किया जाता था। तो इस तरह से जो गुरु हैं उन्होंने जो प्राचीन समय से चले आ रहे जो भी धार्मिक रीति रिवाज थे, विश्वास थे या प्रथाएं थी, उनको नहीं माना, उन्होंने अस्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 7, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? उनकी प्रमुख शिक्षाएं थी कि सबसे पहले ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना, वंड छिड़कना के रूप में याद किया जाता है। जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए। यानी किसी भी मनुष्य को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, ना ही जो है महिलाओं और पुरुषों में जो है किसी तरह का भेदभाव होना चाहिए। ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए और मनुष्य को जो है अच्छे आचार विचार दूसरों के प्रति रखने चाहिए। ये सब बाबा गुरु नानक की शिक्षाएं थी। क्वेश्चन नंबर 8, जाति के प्रति वीर शैवों और महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? जाति के प्रति वीर शैवों के विचार। जो वीर शैव परंपरा थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी कर्नाटका से। वीर शैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपनी प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। यानी जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी कि जो है शूद्र मंदिरों में प्रवेश नहीं करेंगे, महिलाएं जो है उनको भी जो है कहीं पर भी आने जाने की अनुमति नहीं थी, या फिर जो है जो ग्रंथ होते थे उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो इस तरह की जो विचारधारा थी उनका विरोध किया वीर शैवों ने। और इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। जाति के प्रति जो महाराष्ट्र के संत थे उनके विचार क्या थे? महाराष्ट्र के संतों में थे जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि ये महत्वपूर्ण संत थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया था। यानी ये नहीं है कि जन्म के आधार पर मनुष्य की प्रतिष्ठा जो है वो तय होगी। अगर किसी ने ब्राह्मण जाति में जो है जन्म ले लिया तो उसको जो है समझदार माना जाता था। अगर किसी ने शूद्र जाति में जन्म ले लिया तो वो चाहे कितना भी ज्ञानी हो उसको क्या है मूर्ख ही माना जाता था और ये कहा जाता था कि वो छोटे काम करने के लिए पैदा हुआ। तो इस तरह के सामाजिक अंतरों का विरोध किया था इन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपके विचार में जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? हमारे विचार में जनसाधारण ने मीरा की यादों को सुरक्षित रखने के जो कारण हैं वो क्या थे कि मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। फिर भी उन्होंने रविदास जो अस्पृश्य जाति से संबंधित थे उनको अपना गुरु बनाया था। जो मीरा थी वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनका विवाह हो गया था मेवाड़ में एक राज परिवार में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो है राजपाट जो भी उनका महल था उसको त्याग कर दिया था और एक साध्वी की ज़िंदगी उन्होंने जी थी। एक जो है उनके गुरु जो अस्पृश्य जाति के माने जाते हैं, चर्मकार जाति से वो संबंधित थे, उनको उन्होंने अपना गुरु बनाया।
उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में भी अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों में उच्च जातियों के नियमों को खुली चुनौती दी और यह गीत गुजरात राजस्थान के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इसलिए जो जनसाधारण में जो मीरा है उसको आज भी याद किया जाता है। ये थे हमारे 7th क्लास के 8 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे।